जिसका नाश कभी नहीं होता, इसलिए उस परमेश्वर का नाम गुरु है। अजा गति क्षेपणायोः जनि प्रादुर्भावे, इन धातुओं से अजा शब्द बनता है। योजति सृष्टि प्रति सर्वान् प्रकृत्यादीन् पदार्थान् प्रक्षिपति जानाति कदाचिन्न जायते सोऽजः। जो सब प्रकृति के अवयव आकाश आदि भूत परमाणुओं को यथा योग्य मिलाता, शरीर के साथ जीवों का संबंध करके जन्म देता और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता, इससे उस ईश्वर का नाम अजा है। बृह ब्रीहि वृद्धौ, इन धातुओं से ब्रह्मा शब्द सिद्ध होता है। योऽखिलं जगन्निर्माणेन बर्हति वर्धयति स ब्रह्मा, जो संपूर्ण जगत को रच के बढ़ाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम ब्रह्मा है। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सन्तीति सन्तस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम्। यज्जानाति चराचरं जगज्ञानं न विद्यतेऽन्तो वधिर्मर्यादा यस्य तदनन्तम्। सर्वेभ्यो बृहत्वात् ब्रह्म, जो पदार्थ हों उनको सत कहते हैं, उनमें साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। जो जानने वाला है, इससे परमेश्वर का नाम ज्ञान है। जिसका अंत अवधि मर्यादा अर्थात इतना लंबा चौड़ा छोटा बड़ा है ऐसा परिमाण नहीं है, इसलिए परमेश्वर का नाम अनंत है। दूदाई दानी, आम पूर्वक इस धातु से आदि शब्द और नई पूर्वक अनादि शब्द सिद्ध होता है। यस्मात् पूर्वं नास्ति परं चास्ति च आदिरित्युच्यते, न विद्यते आदिः कारणं यस्य सोऽनादिरीश्वरः। जिसके पूर्व कुछ न हो और परे हो, उसको आदि कहते हैं। जिसका आदि कारण कोई भी नहीं है, इसलिए परमेश्वर का नाम अनादि है। तू नदी समृद्धौ, आंग पूर्वक इस धातु से आनंद शब्द बनता है। आनंदन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन् यद्वा यः सर्वान् जीवान् आनंदयति स आनंदः। जो आनंद स्वरूप, जिसमें सब मुक्त जीव आनंद को प्राप्त होते और सब धर्मात्मा जीवों को आनंद युक्त करता है, इससे ईश्वर का नाम आनंद है। असा भुवि, इस धातु से सत शब्द सिद्ध होता है। यदस्ति त्रिषु कालेषु नः भाज्यते तत्सत् ब्रह्म। जो सदा वर्तमान अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान कालों में जिसका बाध न हो, उस परमेश्वर को सत कहते हैं। चिति संज्ञाने, इस धातु से चित्त शब्द सिद्ध होता है। यश्चेतति चेतयति संज्ञापयति सर्वान् सज्जनान् योगिनस्तच्चित् परं ब्रह्म। जो चेतन स्वरूप सब जीवों को चिताने और सत्य असत्य का जानने हारा, इसलिए उस परमेश्वर का नाम चित है। इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से परमेश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। यो ध्रुवो चलो विनाशी स नित्यः। जो निश्चल अविनाशी है, सो नित्य शब्द वाच्य ईश्वर है। शुद्ध शुद्धौ, इससे शुद्ध शब्द सिद्ध होता है। यह शुद्धति सर्वान् शोधयति वा स शुद्ध ईश्वरः। जो स्वयं पवित्र, सब अशुद्धियों से पृथक और सबको
शुद्ध करने वाला है। इससे उस ईश्वर का नाम शुद्ध है। बुध अवगमनी इस धातु से प्रत्यय होने से बुद्ध शब्द सिद्ध होता है। यो बुद्धवान सदैव जातास्ति स बुद्धो जगदीश्वरः। जो सदा सबको जानने हारा है, इससे ईश्वर का नाम बुद्ध है। मुच्ली मोचनी इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध होता है। यो मुंचति मोचयति वा मुमुक्षुं स मुक्तो जगदीश्वरः। जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग और सब मुमुक्षुओं को क्लेश से छुड़ा देता है, इसलिए परमात्मा का नाम मुक्त है। अतएव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावो जगदीश्वरः। इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। निर और आंग पूर्वक टूकृन करणी इस धातु से निराकार शब्द सिद्ध होता है। निर्गता आकारात् निराकारः। जिसका आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीर धारण करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम निराकार है। अंजु व्यक्तिम लक्षणा कांति गतिषु इस धातु से अंजन शब्द और निरुपसर्ग के योग से निरंजना शब्द सिद्ध होता है। अंजनम व्यक्तिर्मलक्षणम कुकाम इंद्रियैः प्राक्तिश्चेत्यस्माद्यो निर्गताः पृथग्भूतः स निरंजनः। जो व्यक्ति अर्थात आकृति, मिलिच्छाचार, दुष्ट कामना और चक्षुरादि इंद्रियों की विषयों के पथ से पृथक है, इससे ईश्वर का नाम निरंजन है। गण संख्याने इस धातु से गण शब्द सिद्ध होता है। इसके आगे ईश व पति शब्द रखने से गणेश और गणपति शब्द सिद्ध होते हैं। ये प्रकृत्यादयो जड़ा जीवाश्च गण्यन्ते संख्यायन्ते तेषामीशः स्वामी पतिः पालको वा। जो प्रकृति आदि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी व पालन करने हारा है, इससे उस ईश्वर का नाम गणेश व गणपति है। यो विश्वमेष्टे स विश्वेश्वरः। जो संसार का अधिष्ठाता है, इससे उस परमेश्वर का नाम विश्वेश्वर है। यह कूटेनेका विधा व्यवहारे स्वस्वरूपेणैव तिष्ठति स कूटस्था परमेश्वरः। जो सब व्यवहारों में व्याप्त और सब व्यवहारों का आधार होके भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता, इससे परमेश्वर का नाम कूटस्थ है। जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं, उतने ही देवी शब्द के भी हैं। परमेश्वर के तीनों लिंगों में नाम है, जैसे ब्रह्मा चितिरीश्वर चेति। जब ईश्वर का विशेषण होगा तब देव, जब चिति का होगा तब देवी। इससे ईश्वर का नाम देवी है। शक्ति शक्तौ इस धातु से शक्ति शब्द बनता है। यह सर्वं जगत् कर्तुं शक्नोति सा शक्तिः। जो सब जगत के बनाने में समर्थ है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शक्ति है। शयन सेवायाम इस धातु से श्री शब्द सिद्ध होता है। यह शीयते सेव्यते सर्वेणैव जगता विद्विद्भिर्योगिभिश्च सा श्रीश्वरः। जिसका सेवन सब जगत विद्वान और योगी जन करते हैं, उस परमात्मा का नाम श्री है। लक्ष्य दर्शनांकनयो इस धातु से
लक्ष्मी शब्द सिद्ध होता है। यो लक्ष्यति पश्यतंकते चिन्नयति चराचरं जगथात्वा वेदेराप्ते योगिभिश्च यो लक्ष्यते सा लक्ष्मीः सर्वप्रियेश्वरः। जो सब चराचर जगत को देखता, चिन्हित अर्थात दृश्य बनाता, जैसे शरीर के नेत्र, नासिका और वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथ्वी, जल के कृष्ण, रक्त, श्वेत, मृत्तिका, पाषाण, चंद्र, सूर्य आदि चिन्ह बनाता तथा सबको देखता, सब शोभाओं की शोभा, और जो वेदादि शास्त्र व धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य अर्थात देखने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है। श्री गतौ इस धातु से सरस, उससे मतुप और गिम प्रत्यय होने से सरस्वती शब्द सिद्ध होता है। सरो विविधं ज्ञानं विद्यते यस्यां चितौ सा सरस्वती। जिसको विविध विज्ञान अर्थात शब्द अर्थ संबंध प्रयोग का ज्ञान यथावत होवे, इससे उस परमेश्वर का नाम सरस्वती है। सर्वाः शक्तयो विन्द्यन्ते यस्मिन् स सर्वशक्तिमान् ईश्वरः। जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता, अपने ही सामर्थ्य से अपने सब काम पूरा करता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम सर्वशक्तिमान है। स्नेह प्रापणी इस धातु से न्याय शब्द सिद्ध होता है। प्रमाणैरर्थ परीक्षणं न्यायः। यह वचन न्याय सूत्रों पर वात्सायन मुनिकृत भाष्य का है। पक्षपात राहित्याचरणं न्यायः। जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य सत्य सिद्ध हो तथा पक्षपात रहित धर्म रूप आचरण है, वह न्याय कहता है। न्याय कर्तुं शीलामस्य स न्यायकारीश्वरः। जिसका न्याय अर्थात पक्षपात रहित धर्म करने ही का स्वभाव है, इससे उस ईश्वर का नाम न्यायकारी है। दया दान गति रक्षणा हिंसा दानेषु। इस धातु से दया शब्द सिद्ध होता है। दयति ददाति जानाति गच्छति रक्षति हिनस्ति यया वणि दया विद्यते यस्य स दयालुः परमेश्वरः। जो अभय का दाता, सत्यासत्य सर्व विद्याओं का जानने, सब सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों को यथा योग्य दंड देने वाला है, इससे परमात्मा का नाम दयालु है। द्वैर्भावो द्वाभ्यामितं सा द्विता द्वितं वा सैव तदेव वा द्वैतं न विद्यते द्वैतं द्वित्वेश्वर भावो यस्मिंस्तद्वैतम्। अर्थात सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यं ब्रह्म। दो का होना वा दोनों से युक्त होना, वह द्विता वा द्वित अथवा द्वैत से रहित है। सजातीय जैसे मनुष्यों का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है, विजातीय जैसे मनुष्य से भिन्न जाति वाला वृक्ष पाषाण आदि है। स्वागता अर्थात शरीर में जैसे आंख, नाक, कान आदि अवयवों का भेद है, वैसे दूसरे स्वजातीय ईश्वर, विजातीय ईश्वर व अपने आत्मा में तत्वांतर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है। इससे परमात्मा का नाम अद्वैत है।